ओम शांति। आज है 21 अगस्त 2022। आज सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 1 मार्च 1992। ये महाशिवरात्रि की मुरली है। इसका विषय है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। तो पहला प्रश्न है, आज बाबा अपने सभी बच्चों को किस स्वरूप में देख रहे हैं? आज दिव्य महाज्योति बाबा अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और सभी बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाबा दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं, अर्थात बाबा हम बच्चों को ज्योतिर्स्वरूप में देखते हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को ही देखते हैं। कितना दिव्य यह नज़ारा है। बाबा चमकते हुए रूहानी सितारों का बहुत अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। महाशिवरात्रि किसका यादगार है? बाबा हमें बताते हैं कि महाशिवरात्रि शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों का यादगार है। अर्थात बाप भी महान है और आप बच्चे भी महान हो, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान सभी आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रही हो। तो ऐसे कभी संकल्प में, सपने में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सभी चैतन्य रूप में शिवरात्रि मनाते हो, अर्थात चैतन्य रूप में शिव बाबा और उसकी दिव्य आत्माओं, उसकी बच्चों के साथ उसका चैतन्य मिलन। तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे निश्चय से, फलक से कहते हो कि हमने देखा, हमने पाया। अर्थात हमने दिल से बाबा को देखा है और पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन हम बच्चों ने बाप को, सर्वशक्तिवान परमात्मा को अपना बना लिया है। तो महाशिवरात्रि यही चैतन्य आप सभी के मिलन का यादगार है। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? महाशिवरात्रि की बाबा ने आज 3 मुख्य विशेषताएं समझाई हैं। एक तो है बाप के आगे प्रतिज्ञा करना, अर्थात स्वयं में कोई भी परिवर्तन की, इस तपस्या की कोई भी प्रतिज्ञा करना। और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। और तीसरी बात बाबा समझाते हैं, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यही है वास्तविक बलि चढ़ना। और ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना, धारण करना। कहना और करना सदा समान। महाशिवरात्रि पर हम बाप से क्या प्रतिज्ञा करते हैं तथा उसे निभाने के लिए बाबा क्या युक्तियां बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर सभी बच्चे कोई न कोई प्रतिज्ञा बाप से करते हैं। खुद की उन्नति की, यज्ञ में उन्नति की, या पुरुषार्थ की, या पवित्रता की, कोई भी, सभी प्रतिज्ञाएं बाबा देख रहे हैं। तो प्रतिज्ञा करना अर्थात कहना और करना दोनों समान होने चाहिए। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। अर्थात प्रतिज्ञा करना
हुआ महाशिवरात्रि पर शिव बाबा को कोई बच्चों की तरफ से गिफ्ट देना। तो जैसे गिफ्ट देते हैं तो वह हमेशा याद रहता है। तो पहले से यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं। यह सोचना ही अर्थात कमजोरी को आह्वान देना। तो कमजोरी अर्थात माया। तो जब स्वयं ही माया को आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले से ही तैयार हो जाती है आने के लिए। इसीलिए बाबा समझाते, कोई भी संकल्प या कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो समर्थी से करो। कमजोर संकल्पों को मिक्स मत करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में बहुत सहजता से ला सकते हैं। तो सदैव हमें यही संकल्प रखना है कि मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। यही विजय की खुशी और नशा हमें शक्तिशाली बना देगा। सिवाय पांडवों और शिव शक्तियों के विजय और किसी की हो नहीं सकती। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, यह देखो। अर्थात जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। आप सभी विजयी मणके हो तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। बलि चढ़ना से बाबा का क्या अर्थ है? बाबा के अनुसार बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि हम किसकी चढ़ाते हैं? बलि हम कमजोरियों की चढ़ाते हैं। तो जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या हो गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी बाबा बताते हैं देह अभिमान। तो देह भान को समर्पित करना अर्थात उसके वंश को भी समर्पित करना, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म रूप में बहुत बड़ा वंश है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान आते ही रहते हैं। तो उसका अंश मात्र भी नहीं रखना है। यदि अंश मात्र रह गया तो बार बार चुंबक की तरह आपको खींचता रहेगा। यदि हम देह अभिमान को साथ में रखकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें थोड़े समय के लिए विजय अवश्य दिखाई देती है, क्योंकि हम अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदाकाल की विजय प्राप्त कराती है। इसीलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसी को कहा जाता है शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। तो बाबा हमसे पूछते हैं, क्या हमने ऐसी शिवरात्रि मनाई है? बाबा ने सच्चा व्रत लेना किसको कहा है? बाबा बताते हैं कि लौकिक में लोग स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? बच्चे व्रत लेते हैं श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सदा कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब हमारी वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति द्वारा ही है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। सिद्ध पुरुष या सिद्धि स्वरूप कौन बनते हैं? जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिन्हें लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप उसे कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो ऐसी आत्माओं का हर संकल्प अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो भी करेंगी वह कर्म में सिद्ध हो जाता है।
जो वे बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, उसी को सतवचन भी कहा जाता है। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं बाबा ने आपको बताया है, हम बच्चों को बताया है। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। कहा और किया तो सिद्ध हुआ। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे विचार उमंग भरे आते हैं, अपने प्रति भी, सेवा के प्रति भी और औरों के प्रति भी, लेकिन वे सिर्फ संकल्पों तक रह जाते हैं। तो अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? तो बाबा उसे बताते हैं कि धरनी अथवा परहेज में कमी है, अर्थात दृढ़ धारणा में कमी है। दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, यही हमें हमारे सिद्धि स्वरूप में स्थित नहीं होने देते। महाबलवान बनने में कौन सी मुख्य बाधा आती है? बाबा कहते हैं कि कभी भी हमें पुरुषार्थ में निराश नहीं होना चाहिए। अगर निराशा को कुछ सेकंड या कुछ मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह फिर जाने वाली नहीं है। यही हमें महाबलवान बनने से रोकता है। तो कभी भी निराश नहीं होना है, अभिमान भी नहीं होना चाहिए और निराशा भी नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे अभिमान में आ जाते हैं तो कई बच्चे निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों ही कमजोरियां हमें महाबलवान नहीं बनने देती हैं, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। तो जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी महसूस नहीं होगा। वह सदा ही निर्माणता के कार्य में बिजी रहेगा और जो निर्माण होता है वहीं सच्चे उसे कर्तव्य में लगा सकता है, अर्थात सिद्धि स्वरूप और महाबलवान बन सकता है। अगला प्रश्न है आज के वरदान से कि साधारण से विशेष आत्मा बनने का पुरुषार्थ कौन सा है? तो आज का बाबा का वरदान है विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाकर साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, उसे सोचना या करना नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी हमारा नेचर बन जाए और हरेक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेष है। साधारण कर्मों की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जीवा। मर्जीवा अर्थात हम साधारणता से मर चुके हैं और विशेषता में जी रहे हैं। हमारे संकल्पों में भी कोई साधारणता न हो। आज का अंतिम प्रश्न है आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बच्चों को किन स्वमानों से याद प्यार दिया है? आज बाबा ने हमें इतने ऊंच स्वमान दिए हैं। बाबा कहते कि सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। लाखों लाखों शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले एक काम कर। आज का स्लोगन है समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे।
अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।